Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss EVS chapter 13 plants around us. अब आपको ऑक्सफोर्ड एडवांटेज से अपनी बुक्स ओपन करनी आ गई होंगी, ठीक है। अब हम होम पेज पर हैं। चलिए अब हम EVS की बुक को ओपन करते हैं। Then we go to my book icon. अब बेटा हमें अपना चैप्टर 13 ओपन करना है। प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स होते हैं बेटा पौधे, अराउंड चारों ओर, अस हमारे, यानी जो पौधे हमारे चारों ओर। अब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। अब हमारे पास चैप्टर 13 ओपन हो गया है। In this chapter we are going to discuss types of the plants and uses of plants. Okay beta? And the different types of the plants around us. अब है let's go. Color all the big plants dark green. Color the small plants light green. अब आपको यहाँ पर जो बिग प्लांट हैं, बड़े पौधे हैं, उनमें आपको डार्क ग्रीन कलर करना है, और जो स्मॉल पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उसमें आपको लाइट कलर ग्रीन कलर करना है, ठीक है। देखो इनमें जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने डार्क ग्रीन कलर करना है। और देखो ये यहाँ पर नीचे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लाइट ग्रीन करना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर बेटा टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। अब हमें प्लांट्स की टाइप्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हर्ब होते हैं, शर्ब होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स की टाइप्स हैं। सम प्लांट्स आर बिग व्हाइल सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं। प्लांट्स विथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज, नेम दीज ट्रीज। अब देखो बेटा प्लांट्स विथ थिक, मोटा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्टेम, तना, आर कॉल्ड ट्रीज। जिस प्लांट का मोटा और मजबूत तना होता है उसको हम पेड़ कहते हैं। ट्री मीन्स पेड़। नेम दीज ट्रीज, और हमें इन पेड़ों के नाम लिखने हैं। देखो ये क्या है हमारा, देखो इसका तना कैसा मोटा भी है और मजबूत भी है, तो क्या है ये ट्रीज है ना, तो ये हमारा एप्पल ट्री है, ठीक है। APPLE एप्पल ट्री, ठीक है। कुछ इसको ऑरेंज ट्री भी बता सकते हैं। अब ये क्या है, ये है बेटा हमारा बनियान ट्री, बरगद, BANYAN, बनियान ट्री। अब है बेटा स्मॉल बूसी प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड शर्ब। स्मॉल छोटे बूसी झाड़ी नुमा प्लांट्स, पौधे विद वुडी स्टेम्स, जिसकी लकड़ी जैसा तना होता है, स्टेम तना। देखो जिन पौधों का, जो पौधे छोटे होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, और जिनका तना एक डंडी की तरह होता है, लकड़ी की तरह होता है, उनको हम शर्ब कहते हैं। हिबिस्कस और रोज इसके एग्जाम्पल है बेटा शर्ब्स के। अब सम प्लांट, सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। कुछ छोटे पौधे सॉफ्ट, मुलायम, ग्रीन, हरा भरा, स्टेम, तना। कुछ छोटे पौधे हरा भरा और मुलायम स्टेम होता है, रखते हैं, स्टेम, तना, ठीक है। वो होते हैं हमारे हर्ब। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब, उनको हम हर्ब कहते हैं, ठीक है। जिन प्लांट्स का स्टेम यानी तना सॉफ्ट एंड ग्रीन होगा, वो कौन से प्लांट्स होते हैं हमारे हर्ब। मिंट एंड कोरिएंडर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द हर्ब्स। देखो मिंट, पुदीना, और कोरिएंडर, धनिया, ये क्या है हमारे हर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए बेटा प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। प्लांट्स दैट ग्रो, जो उगते हैं अलोंग द ग्राउंड, धरती के साथ साथ, आर कॉल्ड क्रीपर्स।
जो पौधे धरती के साथ साथ उगते हैं, बढ़ते हैं, वो ऊपर जैसे सीधे खड़े नहीं होते हैं, वो धरती के साथ साथ नीचे की तरफ ही बढ़ते रहते हैं, वो होते हैं हमारे क्रीपर्स। पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ द क्रीपर्स। जो क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या है? पम्पकिन और वाटरमेलन। अब है नेक्स्ट, सम प्लांट्स हैव वीक स्टीम्स। कुछ प्लांट्स बिल्कुल कमज़ोर, वीक मीन्स कमज़ोर, स्टीम माने तना, कुछ प्लांट कमज़ोर तना रखते हैं। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, जिसको उनको वे बढ़ने के लिए, उनको बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी उसको सहारे की ज़रूरत होती है। वो अकेले नहीं बढ़ सकते, वो किसी के सहारे ही बढ़ेंगे। प्लांट्स दैट क्लाइंब ऑन अ वॉल और अ स्टिक टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जो ये प्लांट हैं, ये पौधे हैं, दैट क्लाइंब ऑन ए वॉल, पेड़ या तो दीवार पर चढ़ते हैं, और स्टिक टू ग्रो आर कॉल्ड, या एक डंडी के सहारे ग्रो होते हैं, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जो पौधे या तो दीवार, वॉल होते हैं दीवार, दीवार के साथ साथ बढ़ते हैं, दीवार के ऊपर चढ़ते हैं, या डंडी के सहारे स्टिक, और उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट। देखो ये ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल, और ये हमारा मनी प्लांट क्या है? ये क्लाइंबर्स। ये देखो ये मनी प्लांट को ये अकेला नहीं बढ़ेगा, इसको इस डंडी की ज़रूरत होगी जिसके सहारे ये ऊपर बढ़ता जाएगा। और जो ग्रेप वाइन है, इसको भी बेटा दीवार की ज़रूरत होगी, दीवार पर आगे से आगे आगे बढ़ती जाएगी। ओके, प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। अब प्लांट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? बताओगे क्यों हैं? क्योंकि हमें प्लांट से फूड मिलता है, छाया मिलती है, ओके, और हमें लकड़ी भी मिलती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए। तो फर्स्ट है, दे गिव अस फूड टू ईट, ये हमें खाना खाने के लिए भोजन देते हैं। ट्री गिव अस शेड, पेड़ हमें छाया देते हैं, शेड होती बेटा छाया। ट्रीज ऑल्सो गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, और पेड़ जानवरों और पक्षियों को आश्रय भी देते हैं। शेल्टर होता है आश्रय, कि वो वहाँ पर रह सकते हैं, घर बनाते हैं। देखो पक्षी पेड़ों पर ही घोंसला बनाते हैं ना, और जो जानवर हैं वो पेड़ के नीचे आकर ही रेस्ट करते हैं, तो वो उनको आश्रय देते हैं पेड़। वी गेट वुड टू मेक फर्नीचर फ्रॉम ट्री, हमें पेड़ों से फर्नीचर के लिए लकड़ी भी मिलती है। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ, और जो पौधे हैं वो हमें सांस लेने के लिए क्लीन हवा भी देते हैं, यानी साफ हवा भी देते हैं। वी शुड लुक आफ्टर द प्लांट्स अराउंड अस, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये था चैप्टर 13। ओके, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लेट्स प्रैक्टिस। ए पार्ट है गिव द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब हमें नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं उनके लिए क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हमें वन वर्ड में ही आंसर देना होगा, यानी वन वर्ड इनके लिए यूज़ करना होगा। टॉल प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग स्टीम्स, बड़े पौधे मजबूत स्टीम के साथ, वो क्या होते हैं? ट्री। ठीक है, मजबूत पौधे की जो मजबूत स्टीम होती है वो होते हैं बेटा हमारे ट्री, TREE, ट्री। सेकंड है स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टीम्स, यानी जो वुडी लकड़ी की जो स्टीम होती है वो छोटे पौधे कौन से होते हैं हमारे? शर्ब, SHRUB, शर्ब। अब स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टीम, यानी मुलायम स्टीम के साथ छोटे पौधे क्या होते हैं हमारे? हर्ब, HERB, हर्ब। प्लांट्स विद वीक स्टीम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, अब जो पौधे हैं वीक स्टीम, धरती कमज़ोर स्टीम होता है, अलोंग द ग्राउंड, धरती के साथ साथ बढ़ते हैं। वो धरती के साथ साथ क्या वो बढ़ते हैं? कौन से होते हैं वो? क्रीपर्स, हम उनको क्रीपर्स बोलते हैं। अब फिफ्थ है प्लांट्स विद वीक स्टीम्स दैट नीड सपोर्ट, अब वो पौधे जो जिनका स्टीम कमज़ोर होता है लेकिन उनको
सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो होते हैं बेटा हमारे क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर। अब बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बेटा ये क्वेश्चंस आंसर हैं हमने आपको PDF में अवेलेबल करा दिए हैं, आप वहाँ से अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हैं। अब है बेटा लेट्स ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज शोन इन द पिक्चर्स। इस पिक्चर्स में आपको किस तरह का पौधा दिखाई देता है, किस तरह का है ये? क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर। देखो ये ग्रेप वाइन है ना। वाई डज इट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, इसको चढ़ने के लिए सपोर्ट की क्यों नीड होती है, क्यों जरूरत होती है बेटा? क्यों होता है? इट बिकॉज इट हैज अ वीक स्टेम। हम क्या लिखेंगे यहाँ? इट हैज वीक स्टेम। वीक स्टेम, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो वीक है, कमजोर है। वट डज दीज प्लांट गिव अस, ये प्लांट हमें क्या देता है? ए ऑप्शन में फ्रूट, पेपर या कॉटन, क्या देता है हमें? फ्रूट देता है, तो हम ए ऑप्शन को सर्कल करेंगे, टिक करेंगे। ओके, देखो ग्रेप वाइन है ना, तो एक ग्रेप वाइन अंगूर की बेल होती है तो हमें फ्रूट ही देगी, तो हम फ्रूट पर सर्कल करेंगे। अब है एक्टिविटी, कलेक्ट अ फ्यू फॉलन लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स फ्रॉम अ गार्डन और पार्क। आपको अलग अलग आकार की पत्तियां इकट्ठी करनी है पार्क से या गार्डन से। पेंट वन साइड ऑफ द लीव्स, और लीव पत्ती की एक साइड आपको पेंट करना है। एंड प्रेस इट अगेंस्ट द पेपर, और उसको पेपर के साथ प्रेस करना है। ड्रॉ द डिफरेंट पैटर्न्स फ्रॉम द पेंटेड लीव्स, आपको दूसरा पैटर्न ड्रॉ करना है जो आपने पेंट की हुई पत्तियों से। ओके, लेट्स अप्लाई। सो ए फ्यू लेमन और ऑरेंज सीड्स इन अ पॉट फिल्ड विद सॉयल, वाटर देम रेगुलरली। अब हमें कुछ लेमन के और कुछ ऑरेंज के बीज एक पॉट में, सो मीन्स बोने हैं, मिट्टी से भरे हुए पॉट में, ठीक है, फिल्ड विद सॉइल, मिट्टी से भरे हुए पॉट में हमें कुछ नींबू के और कुछ संतरे के बीज हमें बोने हैं। वाटर देम, उनको लगातार पानी देना है। कीप अ पॉट इन अ प्लेस दैट गेट्स सनलाइट, और उस प्लेस को, उस पॉट को हमें उस स्थान पर रखना है जहां हमें सूरज की रोशनी उसको आसानी से मिलती रहे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इफ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, और हमें ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है कि सीड से नया पौधा उगा। इफ यस, यदि हाँ, देन इन हाउ मैनी डेज, तो कितने दिनों में उगा। ठीक है, अब आपको एक पॉट में, मिट्टी से भरे हुए पॉट में लेमन के और ऑरेंज के बीज बोने हैं और उनको रेगुलर पानी देते रहना है, और पॉट को हमें प्रॉपर सनलाइट वाले स्थान पर रखना है और ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना है कि बीज से प्लांट, नया प्लांट उगा है या नहीं। अगर उगा है तो वो कितने दिनों में उगा है। ओके, नेक्स्ट है आई कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट। आप प्लांट की अलग अलग तरह टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पर। लिस्ट सम यूजेस ऑफ द प्लांट्स, आपको प्लांट्स की यूजेस, उनके प्रयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उनकी लिस्ट बनानी है, आती है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पर टिक कीजिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। ओके, ये था बेटा हमारा चैप्टर 13 जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।